सचमुच कितना महान और अद्भुत हमारा महान परमेश्वर यहोवा राजा है। आमीन। और हम उसको धन्यवाद देते हैं, उसके नाम की स्तुति प्रशंसा करते हैं कि इस सुंदर समय में प्रभु ने हमें इस मौका दिया उसके चरणों में आने का। आमीन। और अद्भुत महान अति पवित्र सेनाओं का यहोवा जिसकी हम सेवकाई कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। आने वाले दिनों के अंदर हम कुछ सीरीज देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए और जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और मेरा विश्वास है कि प्रभु सभी को आशीष देगा, बहुतायत से देगा। आमीन। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। आमीन। और हमेशा की तरह हम यीशु मसीह के प्यार की घोषणा कर रहे हैं और उसके दुल्हन को स्वर्ग ले जाने की ये घोषणा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं हमेशा कह रहा हूँ, आमीन, ये प्रोफेटिक रेवलेशन है जो भविष्यवक्ताओं को हमारे महान योद्धा परमेश्वर वीर प्रभु ने, जो खुदाओं का खुदा प्रभुओं का प्रभु, आमीन, अनादि और अनंत ऐसा महान अति पवित्र सेनाओं का यहोवा इसने दिया है उन भविष्यवक्ताओं को, वचन को, और उस वचन का प्रकाशन। आमीन। यही हमारा संदेश है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, आमीन, परमेश्वर का भेद। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये परमेश्वर का भेद परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर खोलना चाहता है। आमीन। आइए हम पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय और 5 वचन हम पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास, प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, आमीन, परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अद्भुत वचन है। और हम प्रचार शुरू करने से पहले हमेशा हम ये एक ऐसा एक बढ़िया वचन को पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और इसीलिए हम इस वचन को पढ़ते हैं ताकि जो सुनने वालों के ऊपर, आमीन, बहुत ही परमेश्वर का सुनने का अभिषेक उतरे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय वचन 5 में फिर से मैं पढ़ता हूँ। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस संसार के अंदर बहुत सारे मनुष्य है, आमीन, बहुत सारे मनुष्य जाति है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसा ज्ञान मनुष्य के पास है, ऐसा ज्ञान मनुष्य के पास है कि उस ज्ञान के बलबूते के ऊपर वो चांद तारों में जा पहुंचे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखते हैं कि नासा ने ऐसी टेक्नोलॉजी किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंशन किया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर के, प्रेज़ द लॉर्ड, बराबर होना चाहते हैं। आमीन। ये है मनुष्य का ज्ञान। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अद्भुत महान परमेश्वर है। और ये मनुष्य का ज्ञान होकर एक मनुष्य सामाजिक और आत्मिक प्राणी होने के कारण उसको अध्यात्म की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि कितने सारे धर्म ग्रंथ, कितने सारे सभी लोग कहते हैं कि हमारे पास में सच्चा परमेश्वर है, हमारे पास में परमेश्वर का वचन है, या उनके खुदाओं का नाम लेकर वो अपने अपने विश्वास के द्वारा प्रूफ करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे बाइबल का जो परमेश्वर है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो पवित्र शास्त्र का जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर यहाँ पर अपने वचन में कहता है कि तुम्हारा विश्वास, प्रेज़ द लॉर्ड, और ये जो मनुष्य का विश्वास है, मनुष्य के ज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं तो परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर निर्भर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा ज्ञान है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो मनुष्य का ज्ञान है, और इस मनुष्य के ज्ञान के ऊपर मनुष्य जो होता है, मनुष्य के ऊपर विश्वास रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मनुष्य जो होता है, मनुष्य के ऊपर क्या करता है? विश्वास रखता है। और एक वचन को हम पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनना है। आमीन। वचन है इसका पहला कुरिन्थियों वचन 1 अध्याय
1 अध्याय और 24 वचन के अंदर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट परमेश्वर मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। ये वो मनुष्य है, जैसे मैंने अभी नासा का उदाहरण दिया, उनके पास में ऐसा ऐसा ज्ञान है, ऐसे ऐसे नॉलेज है, उस दुनिया की सारी किताबों को पढ़ चुके। कोई कोई मनुष्य को मैंने देखा है कि दुनिया भर की सारे धर्म ग्रंथ को पढ़ डालते, सारे किताबों को पढ़ते, मतलब उनको क्या करना है, पढ़ पढ़ के ज्ञान को लेना है। ऐसे कुछ मनुष्य कि YouTube पे हमेशा और Facebook पे हमेशा ज्ञान को कलेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो मनुष्य है मनुष्य का ज्ञान कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने जो यीशु मसीह के अंदर जो ज्योति के संतान करके कहलाए, जो बुलाए गए, जो चुने हुए, जो प्रीडेस्टिनेटेड है, मैं प्रीडेस्टिनेटेड की बात कर रहा हूँ। मैं वचन को पढ़ता हूँ, क्या यूनानी, आमेन, क्या यहूदी, उनके निकट परमेश्वर की सामर्थ, आमेन। और यहाँ पे बोल रहा है कि हम दो मनुष्य को हम देखेंगे जो मनुष्य का ज्ञान है, प्रेज़ लॉर्ड, आमेन। और ये मनुष्य दुनिया भर में मनुष्य है, और दूसरे ऐसे मनुष्य है जो चुने हुए हैं, जो बुलाए गए हुए, प्रेज़ लॉर्ड। और चुने हुए में से, बुलाए गए में से, और एक ऐसा चुनी हुई प्रजा है उसकी, जिसको हम बोलते हैं प्रीडेस्टिनेटेड, यानी पहले से चुना हुआ, प्रेज़ लॉर्ड। दुनिया बनने से पहले मुझे चुना गया, ऐसा क्या कौन बोलता है? दाऊद बोलता है, प्रेज़ लॉर्ड, है। तो यहाँ पर कि परमेश्वर की सामर्थ और मनुष्य का ज्ञान, प्रेज़ लॉर्ड, उनके पास है। अभी कुछ लोग बुलाए जाते, प्रेज़ लॉर्ड, आमेन। तो बुलाए जाने के बाद में वो वहां पे रहते कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के लिए, प्रेज़ लॉर्ड। फिर परमेश्वर को अच्छा लगता है तो परमेश्वर उनको चुनता है, आमेन। अभी यहाँ से उनकी क्या हुई? टेस्ट हुई, प्रेज़ लॉर्ड, मनुष्य की टेस्ट हुई। जब तक परमेश्वर उसको चुनता नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड, जब तक परमेश्वर उसको चुनता नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड, तब तक उसके जीवन में हमें टेस्ट नहीं होगी, प्रेज़ लॉर्ड। जिस दिन परमेश्वर ने तुम्हें और हमें चुना है, प्रेज़ लॉर्ड, उसी दिन परमेश्वर हमको क्या करता है? साफ सूफ करता है। जैसे हमने देखा कि काटने वाले क्या करते हैं? काटते हैं, आमेन। और फिर वो ऐसा क्या बोलते हैं उसको, मराठी में बोलते हैं मळणी, मळणी, छोड़नी, हाँ, वो ऐसा पटकते हैं उसको, और जब पटकने के बाद में जो किसान होता है उसको साफ सूफ करता है, उसके अंदर का भूसी निकाल देता है। जिस दिन परमेश्वर तुम्हें और हमें चुनता है, तुम्हें और हमें चुनता है, उसी दिन हमारे अंदर की जो भूसी है, जो हमने क्या किया है? मनुष्य के ज्ञान को लेकर आए हैं, मनुष्य का ज्ञान कलेक्ट करके, जमा करके, ये डिनोमिनेशन से वो डिनोमिनेशन से यहाँ वहां भर के, ऐसा भूसी से भरे हुए जीवन को लेकर हम आते हैं, तब परमेश्वर हमको क्या करता है? साफ सूफ करता है। और ये परमेश्वर का ऐसा ज्ञान को प्रकट करता है, परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट करता है, और परमेश्वर जिसको चुनता है, प्रसन्न, और उसी के अंदर परमेश्वर पहले से जो चुने हुए हैं, हमें दुनिया बनने से पहले से जो चुने हुए हैं, उनके ऊपर हमें आत्मा के द्वारा, इंस्पायर्ड, हमें इनब्रेथेड, आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपना भेद को प्रकट करता है। कितना अद्भुत महान परमेश्वर है, आमेन। कितना सुंदर वचन यहाँ पे प्रभु ने दिया है। यहाँ पे बोला है परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान। एक है मनुष्य का सामर्थ और मनुष्य का ज्ञान, आमेन, और दूसरा परमेश्वर का सामर्थ है और परमेश्वर का ज्ञान है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे क्या मनुष्य का ज्ञान हमें उस
उस संदेश यानी उस रूपांतर यानी उस रैप्चर में लेकर जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। या परमेश्वर का ज्ञान या परमेश्वर की सामर्थ हमें उस रूपांतर में, रैप्चर में लेकर जाएगी। कैसे हम अपने आप को पहचानेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे अपने आप को हम जांचेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये महान अद्भुत परमेश्वर है, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जिसको भी अपना ज्ञान और सामर्थ देता है, और प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह पे इसे कहा है कि जिस दिन तुम सत्य को जानोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, सत्य को जानोगे, इफ यू नो द ट्रूथ, आमीन, ट्रूथ शैल सेट यू, मेक यू फ्री। कितना अद्भुत महान परमेश्वर है। अभी सत्य अगर हम जानते हैं तो सत्य के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, हमें स्वतंत्र कर देता है, हमें क्या करता है, आजाद करता है। कौन सी आजादी चाहता है परमेश्वर हमें देने की, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें इस सीजन के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर, हमें इन 20 दिनों के अंदर परमेश्वर चाहता है कि उस स्वतंत्रता को पाए हम, प्रेज़ द लॉर्ड, स्वतंत्रता को हम पाए, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जो हमें स्वतंत्रता दी है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उस महान अद्भुत और अनादि और अपरिमित अनंत अद्भुत सर्वशक्तिमान सामर्थी यहोवा परमेश्वर जो एकमात्र और एकलौता प्रभु है, वो हमें क्या करना चाहता है, उसका ज्ञान देना चाहता है, उसका सामर्थ देना चाहता है। ये ज्ञान, आमीन, इन पुस्तकों में से नहीं आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। कुछ लोग क्या कहते हैं, वो सारा बाइबल पढ़ते, ये ट्रांसलेशन, वो ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन, ऐसा वैसा, आमीन। और उनको क्या समझता है कि बहुत सारे वर्सेस ध्यान में रहेंगे, आमीन, तो ऐसा समझेंगे, अरे मुझे परमेश्वर का ज्ञान है, मुझे परमेश्वर का ज्ञान मिला है, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं है, आमीन। अगर हम किसी एक उदाहरण में देना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, किसी होटल में हम जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वेटर ने हमारे सामने क्या करता है, एक पर्ची रखा रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, और उस पर्ची के ऊपर मेनू लिखा रहता है, आमीन। और उस मेनू के अंदर जब हम ऑर्डर देते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उस वेटर को, तब जाके खाना टेबल पे आ जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये है उस दुनिया का ज्ञान, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अंदर बैठते हैं, आमीन, तो परमेश्वर से हम बात करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हे प्रभु मेरे जीवन में क्या कमी है, प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे प्रभु इस दुख और दुख भरी यातना वेदना से मैं छुटकारा पाऊं, अपने आप को कैसे स्वतंत्रता में मैं जाऊं, और तूने ऐसा कौन सी सत्य आज तक मुझे छुपा के रखा है जो मैं इस शरीर से स्वतंत्र नहीं हो पाता, प्रेज़ द लॉर्ड। तब जाके परमेश्वर, आमीन, परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर कितनी बड़ी बड़ी गवाही है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जो जब भी मैंने प्रार्थना किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो ये ऐसा हवा के द्वारा ये ऐसे पन्ने जो है पलटी होकर, प्रेज़ द लॉर्ड, वो वचन मेरे आंखों के सामने आता है, तब जाके आत्मा के द्वारा परमेश्वर वो रेवलेशन देता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब रेवलेशन आत्मा के द्वारा अंदर आ जाता है, आमीन, अंदर समझ आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, तब अंदर का सारी दुख वेदना तकलीफ बीमारी रोग सारा का सारा चीज बाहर निकाल देता है परमेश्वर। ये हमारा अद्भुत महान परमेश्वर है। अगर हमने हमारा विश्वास, आमीन, मनुष्य के ज्ञान के ऊपर यानी मनुष्य के ऊपर रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्य के ऊपर रखा है, तो परमेश्वर यहोवा का वचन यिर्मयाह का 17 अध्याय वचन 6 में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, 5 से लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि उस मनुष्य को क्या करता है, परमेश्वर श्रापित कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, श्रापित कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसने मनुष्य के ऊपर, मनुष्य के ज्ञान के ऊपर क्या किया है, विश्वास भरोसा रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और परमेश्वर के ज्ञान को वो नहीं समझ पाते, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भाई शॉल से मैं बात कर रहा था कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस निकालने का है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या जरूरत है हेल्थ इंश्योरेंस निकालने के लिए, ऐसा अपना तो प्रभु देख लेगा, ऐसा ऐसा जो भी होगा वो देखा जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये अद्भुत महान परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है, आमीन, वचन है परमेश्वर का कि आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, प्रेज़ द लॉर्ड। 2013-14 में मुझे पता चला था लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, प्रेज़ द लॉर्ड,
आमीन। और तभी तब से लेकर उस लाइफ इंश्योरेंस का कट कर दिया, जीवन से ही निकाल दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। लाइफ इंश्योरेंस यानी ये बॉडी है वो गवर्नमेंट को देते, अगर कुछ मर गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा तो गवर्नमेंट अपने फैमिली को पैसा देगी। लेकिन वचन जब रेवलेशन सामने आता है, आमीन, तो परमेश्वर रेवलेशन के द्वारा, उस आत्मा के द्वारा चेंज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसलेशन हो जाता है, प्रसन्न हृदय का ट्रांसलेशन होता है। मैं ये महान अद्भुत परमेश्वर है, मैं ये अद्भुत हमारा महान परमेश्वर है। ऐसा ही हमें नहीं मिलने वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर को देना है, सैक्रिफाइस करना है, प्रेज़ द लॉर्ड, त्याग करना है हर एक चीज का, तब जाके परमेश्वर का वचन मिल जाएगा, आमीन। रैप्चर पे जाना, प्रेज़ द लॉर्ड, रैप्चर पे जाना, प्रेज़ द लॉर्ड, कितनी बड़ी मुश्किल बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन। और एक किताब के अंदर मैंने पढ़ा था भाई विलियम ब्रैनम के, उसने कहा कि दुल्हन जो है रैप्चर में जाने से पहले भली चंगी हो जाएगी, आमीन, भली चंगी हो जाएगी, उसकी शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा, परमेश्वर का ध्यान और सामर्थ से भरी हुई ऐसी वो दुल्हन होगी, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। कोई भी वायरस उसको छू नहीं पाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई भी वायरस उसके शरीर में जा नहीं पाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ऐसी देह को परमेश्वर वो बनाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। क्या परमेश्वर ऐसे बीमार को लेके जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, या देह, ये जो बीमार देह है उसको परमेश्वर लेके जाएगा? नहीं, उसको हील करना है। उससे पहले तुम्हें और मुझे जानना है कि परमेश्वर ने ऐसा कौन सा सत्य जो है हमसे छुपा के रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज की रात्रि में हमें ये प्रार्थना करना है कि अरे मेरे जीवन में तो ऐसी तकलीफें है, मेरे जीवन में तो ऐसी दुख है, ऐसा कौन सा सत्य है? मुझे एक ही चीज समझ में आती है, इफ यू नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू, मेक यू फ्री। यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे। अभी जानोगे मतलब जानना है, समझना है, जानना है, चलना है, प्रेज़ द लॉर्ड। स्टेप बाय स्टेप है, सिर्फ जान के घर पे नहीं बैठने का है, प्रेज़ द लॉर्ड। जान के चर्च में, डिनोमिनेशन में जाकर बैठना नहीं। बहुत सारे लोगों ने सत्य को जाना, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, लेकिन सैक्रिफाइस नहीं करते। परमेश्वर से सबसे बड़ा जो परमेश्वर चाहता है वो हमारे जीवन में सैक्रिफाइस यानी बलिदान यानी त्याग, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इसीलिए मैंने सोचा कि क्या करो, अभी हेल्थ इंश्योरेंस लेके जाने दे, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये परमेश्वर का वचन है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें चलाने की, प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा के द्वारा ताकत कर देता है। ऐसा वो क्या बोलते उसको, मांडवली, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। अभी उनके पास में तो बहुत सारे हेल्थ है, इंश्योरेंस, करोड़ रुपए, उनको कुछ चिंता पड़ी नहीं है। अभी उनको छप पता चलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, अरे ये तो भाई गलत है, अभी क्या करूं? हाँ, मेरे सैलरी में से तो हर महीना 5,000, हर महीना 2,000, हर महीना 1,500 तो डेबिट होते जा रहा है, भले मैं बीमार गिरूं या ना गिरूं, प्रेज़ द लॉर्ड, इंश्योरेंस कंपनी के जेब में जा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अगर ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में रिवील होता है या प्रकट होता है, उसी दिन हमें निर्णय लेना है, प्रभु नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। एक परमेश्वर के बंदे ने मुझसे कहा हेल्थ इंश्योरेंस लेना, प्रेज़ द लॉर्ड, गलत है, तो गलत है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम और एक वचन में जाएंगे यहाँ पर, आमीन। कितना महान हमारा परमेश्वर है। फिर से हम वचन में एक्चुअली हम कुछ वचन अलग लेने वाले थे, आमीन, लेकिन वचन कुछ अलग जा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर से एक बार याद दिलाने के लिए उस वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और 24 वचन। परंतु जो बुलाए हुए हैं, अभी ये बुलाए हुए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सिर्फ आए खाना खा के 2 साल 3 साल 4 साल मस्त वचन में चिकन मटन बिरयानी, प्रेज़ द लॉर्ड, पोकरा बिरयानी, आमीन, खा लिया, आमीन, ये बुलाए गए। इनको परमेश्वर नहीं चुन सकता, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर जब चुनेगा, आमीन। अभी सपोज मैं किसी इंटरव्यू में मैं गया, फॉर एग्जाम्पल, या आप भी जाते रहेंगे, आमीन, तो सिलेक्ट हुआ,
अभी सिलेक्ट हुआ तो क्या हुआ, मैं बॉस का क्या बना, एम्प्लॉय हुआ, नौकर नहीं बना, एम्प्लॉय हुआ। तो अभी जो बॉस बोलेगा वो मुझे करना पड़ेगा। मुझे बोलेगा कि ये टाइम पे 8 बजे उधर आपको जाना है तो मुझे जाना है, नो एक्सक्यूज। आपका पेट्रोल का पैसा नहीं है, मैं देता हूँ पेट्रोल, और गाड़ी खराब है ऑटो करके जाइए पैकेट, या मेरी कुछ चीजें हो पहुंचा क्या, क्योंकि उसने मुझे सिलेक्ट किया है, मेरा इंटरव्यू लिया उसने लॉर्ड, और इंटरव्यू लेकर इंटरव्यू में जो जो बातें हुई उस बात के अंदर क्या हुआ, मुझे उसके ऊपर यानी ऑफर लेटर के ऊपर साइन करना पड़ा कि भाई जो भी तुम्हारा टर्म्स एंड कंडीशन होगा मैं आई एक्सेप्टेड, आई मीन, और आज से मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या हूं, एम्प्लॉय हूं, और जो भी आप जहां पर आप बोलोगे इंडिया में, इंडिया के बाहर भी, उधर भी मैं जाऊंगा और मैं काम करूंगा, आमेन। लॉर्ड, ये महान परमेश्वर है, ये दुनिया है, संसार है, सोचो परमेश्वर ने, आमेन, परमेश्वर ने अगर तुम्हें और मुझे चुना है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या उसने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखा रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने बोला लाइव इंश्योरेंस नहीं करना है तो नहीं करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने बोला कि जीन्स नहीं पहनना है तो नहीं पहनना है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। ये अद्भुत महान परमेश्वर है। उसने बोला अंगूठी नहीं पहनना है तो नहीं पहनना है, ये महान परमेश्वर है, प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य के ज्ञान से, प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्य के ज्ञान से हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का ज्ञान जो है ऊपर से उतरता है, आमेन, ऊपर से आता है परमेश्वर का ज्ञान, जो आत्मा के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें और तुम्हें परमेश्वर देना चाहते हैं। इसका पाठ हम कल की सभा के अंदर देखेंगे कि महान परमेश्वर, आमेन। और एक हमारे भाई लोगों ने कुछ क्वेश्चंस हमें पूछा है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके भी हम जवाब देंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अद्भुत महान परमेश्वर है। आइए हम महान परमेश्वर के चरणों में जाएंगे और उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, और कितना अद्भुत प्रभु आपको आशीष दे। हमारे जीवन में सैक्रिफाइस होना बहुत ही जरूरत है, और अगर हमारे जीवन में सैक्रिफाइस नहीं है तो हमारा जीवन कुछ काम का नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ काम का नहीं है। हमारा जीवन सिर्फ मनुष्य के ज्ञान के ऊपर है, परमेश्वर के सामर्थ और ज्ञान के ऊपर कदापि नहीं है। परमेश्वर के ज्ञान और सामर्थ के ऊपर हमारा जीवन होना चाहिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे, आमीन।